अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये सितंबर की सर्द रातों की बात है। अब्दुल्ला एक सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहा था। वो अपने पुश्तैनी गांव चंदनपुर अपने दादा दादी से मिलने जा रहा था। आसमान पर छाए बादल किसी भी वक्त बारिश होने का ऐलान करने वाले थे। हालांकि जिस वक्त अब्दुल्ला अपने घर से निकला था उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। सर्दी का इतना एहसास उस वक्त भी नहीं था जितना कि अब हो रहा था। अगर उसे मालूम होता कि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंडक होगी तो वो घर से निकलते वक्त कोई गर्म चादर वगैरह ज़रूर ले आता। अब उसके पास सिर्फ एक कोट था जिसे उसने सर्दी से बचने के लिए पहन रखा था, लेकिन ये उसे सर्दी से बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। अपने घर से तो वो जल्दी निकला था, पर रास्ता ख़राब होने की वजह से बस भी ख़राब हो गई थी। जिस वक्त बस ने उसे अड्डे पर उतारा उस वक्त रात के लगभग 10 बज चुके थे। सर्दी से उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। गहरी धुंध रात के अंधेरे को और बढ़ा रही थी। रात के इस पहर चूँकि अड्डे पर कोई बस नहीं थी और न ही वहाँ से किसी और बस के मिलने की उम्मीद थी, इसलिए उसने पैदल चलने का फैसला किया। अपने दादा दादी से मिलने वो गांव पहली बार जा रहा था। गांव जाने का पूरा रास्ता उसके अब्बू ने उसे समझा दिया था। उसके घर वालों ने उसे अकेला जाने से रोका भी, लेकिन उसने कहा कि वो दादा दादी को सरप्राइज देगा। वो तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। अचानक आसमान पर बिजली चमकी जिससे वो घबरा गया। वो मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन डर एक कुदरती अमर है जो कि बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है। बिजली की चमक किसी भी वक्त बारिश के होने की पेशन गोई थी, यानी भविष्यवाणी थी। अब बिजली कुछ कुछ देर से कड़क रही थी। वो कुछ ही कदम चला होगा कि बारिश शुरू हो गई। बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी की सूरत में थी। उसके पास इससे बचने के लिए कोई छतरी वगैरह भी नहीं थी, इसलिए उसने एक नज़दीकी पेड़ के नीचे पनाह लेने में ही भलाई समझी। उसने एक बड़े घने पेड़ का चुनाव किया। ये पेड़ आसपास खड़े सारे पेड़ों से पुराना और घना था। उसकी शाखाएं मजबूत और दूर दूर तक फैली हुई थीं। वो उसके तने के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। पेड़ों से छनकर गिरती बारिश की बूंदें जब जमीन पर पड़ती तो एक अजीब सी आवाज़ पैदा होती। अंधेरी रात में ये आवाज़ बहुत रहस्यमयी लग रही थी। वो बारिश के रुकने की दुआएं करने लगा, लेकिन बारिश थी कि थमने के बजाय पहले से भी तेज होती जा रही थी। बारिश के साथ साथ बिजली की हर चमक और कड़क कुछ लम्हों के लिए माहौल को रोशन और डरावना बना देती थी। उसका डर लगातार बढ़ता जा रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। लगातार 1 घंटा बरसने के बाद बारिश का जोर धीरे धीरे कम होता गया और आखिर में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब्दुल्ला पूरी तरह से भीग चुका था, क्योंकि बारिश के वो कतरे जो कि पत्तों से छन छन कर आ रहे थे वो उनसे बच नहीं सका। सर्दी और बढ़ गई थी, लेकिन उसने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और पेड़ के नीचे से निकलकर फिर सड़क पर चलने लगा। बारिश होने की वजह से सड़क पर जगह जगह कीचड़ हो गया था। छोटे छोटे गड्ढे पानी से भर गए थे। बारिश तो बंद हो गई थी, लेकिन बिजली की चमक अब भी कुछ कुछ देर से जारी थी। इस वक्त वो पेड़ों के बीच बने एक कच्चे रास्ते पर चल रहा था। अभी वो 10 मिनट ही चला होगा कि बारिश फिर शुरू हो गई। बारिश इस दफ़ा पहले से तेज थी। वो दौड़कर एक पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ। ये पहले पेड़ के मुकाबले छोटा और घना था। मौसम के इस अचानक बदलाव से वो बहुत घबराया हुआ था। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। तभी बिजली फिर चमकी, जिसमें उसने आसपास का जायजा लिया तो खुद को एक उजड़े हुए खेत के पास पाया, जो कि शायद भुट्टे का था। बारिश आधा घंटा तक इसी तरह बरसी और दिल खोल कर बरसी।
बिजली फिर चमकी। इस दफा उसकी चमक और कड़क इस कदर जोरदार थी कि अब्दुल्ला को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। बिजली की रोशनी में उसने एक और पेड़ देखा जो कि उससे लगभग 100 मीटर के फासले पर था। उसे उस पेड़ के पास एक साया नजर आया जो कि पेड़ के साथ पीठ लगाए खड़ा था। रात के इस पहर एक अनजान जगह पर साया देखकर डरना एक फितरती अमर है, इसलिए वो डर गया। उसने उस साये की तरफ देखा। साया किसी लड़की का लगता था। उसके दिमाग में अजीब से ख्याल उभरने लगे। बारिश एक दफा फिर बंद हो चुकी थी। इंसानी हमदर्दी के नाते वो उसके पास जाना चाहता था ताकि उससे पूछे कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वो अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था। खैर, उसने दिल को मजबूत किया और उसकी तरफ चल पड़ा। आखिर वो उसके नज़दीक पहुंच गया। वो एक लड़की ही थी। उसकी बैक उसकी तरफ थी और मुंह दूसरी तरफ था। कौन हो तुम? आखिरकार अब्दुल्ला ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। अब्दुल्ला के इस सवाल पर वो मुड़ी तो उसे देखते ही वो सकते में आ गया। वो शॉक्ड रह गया। इतने में जोरदार बिजली चमकी तो लड़की का सरापा नजर आया। वो बला की खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती अब्दुल्ला के होश उड़ा गई। वो अब्दुल्ला की तरफ गौर से देखने लगी। मेरा नाम सबा है, लड़की ने अपना तारुफ परिचय करवाया। पर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल अब्दुल्ला ने वैसे तो नॉर्मल अंदाज में किया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बहुत डरा हुआ था। मैं यहाँ नज़दीक ही रहती हूँ। मैं शहर गई थी अपने अब्बू की दवाई लेने। वो बहुत बीमार हैं, लेकिन आते हुए देर हो गई और फिर बारिश की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। पर तुम कौन हो? लड़की ने अब्दुल्ला से सवाल किया। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं शहर से आया हूँ अपने दादा दादी से मिलने। अब्दुल्ला ने तारुफ करवाया। कहाँ रहते हैं वो? लड़की ने एक और सवाल किया। वो चंदनपुर गांव में रहते हैं और वो मेरा पुश्तैनी गांव है। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसलिए देर से पहुंचा और फिर कोई सवारी न मिलने पर पैदल चल पड़ा और फिर बारिश की वजह से मुझे भी यहाँ रुकना पड़ा। अब्दुल्ला ने बताया। क्या तुमने चंदनपुर गांव का नाम सुना हुआ है? अब्दुल्ला ने सवाल किया। वो इससे जानबूझकर बातें बढ़ा रहा था ताकि 2 पल और उसके साथ बिता सके। हाँ, सुना भी है और देखा भी है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। अगर इसी तरह पैदल चलते रहे तो 2.5-3 घंटों में पहुँचोगे। तुम एक काम करो, आज रात हमारे घर रुक जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आऊँगी। अब्दुल्ला उस लड़की की हिम्मत पर हैरान था। सख्त सर्दी और लड़की को सर्दी का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसके बिल्कुल उलट अब्दुल्ला ने खुद एक कोट और मोटे कपड़े पहन रखे थे और उन सब के बावजूद उसे ज़बरदस्त ठंड लग रही थी। इस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर वहाँ जाओगे तो रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रास्ते में जंगली जानवर, भेड़िए बहुत हैं, इसलिए तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। लड़की ने अब्दुल्ला को रास्ते में पेश आने वाले खतरों से आगाह किया। इससे पहले कि अब्दुल्ला कुछ सोचकर फैसला करता, लड़की ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसके छूते ही अब्दुल्ला को अपने जिस्म में चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। उसने अपना हाथ उस लड़की से छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी पकड़ उसके हाथ पर सख्त थी। वो उस लड़की के रूप पर हैरान और परेशान था। वो अब्दुल्ला का हाथ पकड़े रास्ते से हटकर खेतों के बीच बनी एक पगडंडी पर चलने लगी। अब्दुल्ला का हाथ लगातार उस लड़की के हाथ में था। कभी कभार वो मुड़कर उसे मुस्कुराकर देखती तो वो भी आगे से रस्मन मुस्कुरा देता, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसकी छठी हिस्स उसको आने वाले खतरे का अलार्म दे रही थी। तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? अब्दुल्ला ने सवाल किया। वो खुद भी हैरान था कि उसने ऐसा सवाल क्यों और कैसे किया। लड़की ने मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला की तरफ देखा और बोली, मैं और मेरे बूढ़े वालिद। माँ बचपन में ही छोड़कर चल बसी। उस वक्त मैं 7 साल की थी। अब्बू ने ही मेरी परवरिश की है।
अब लड़की ने अब्दुल्ला का हाथ छोड़ दिया था। वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि लड़का होकर लड़की से डर शर्म की बात है। फिर जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर वो लगातार उसके साथ चलता रहा। लड़की उसे साथ लिए आधा घंटा चलती रही। आखिर वो एक पुराने घर के पास पहुंच गए। घर बेहद पुराना और टूटा फूटा था। घर पेड़ों के बीच घिरा हुआ था। अब्दुल्ला को इस जगह से डर लगने लगा, और ख़ास तौर पर उस लड़की से जो इस वक्त उसके साथ थी। उस लड़की ने खंडर जैसे घर का बेहद पुराना और बड़ा दरवाज़ा धकेला तो वो चरचराहट के साथ खुल गया। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई रोशनी ना हुई हो। तुम यहाँ ठहरो, मैं रोशनी का इंतज़ाम करती हूँ। ये कहकर वो लड़की अंधेरे में यूं गायब हो गई जैसे उस अंधेरे का ही एक हिस्सा हो। अब्दुल्ला वहाँ अकेला रह गया। उसको गंभीर सन्नाटे और अंधेरे में डर लगने लगा। वो वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगा। उसने अंधेरे में दरवाजे का अंदाज़ा लगाया और दौड़ा, लेकिन ये क्या, उसका सर किसी सख्त दीवार से टकराया तो वो गिर गया। दीवार से उसकी टक्कर इस कदर तेज और जोरदार थी कि उसे अपना सर घूमता महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। उसने हिम्मत की और एक बार फिर खड़ा हो गया। उसको बहुत हैरानी हुई कि अभी तो वो दरवाजे से अंदर आया था, तो फिर वो दरवाज़ा आखिर गया कहाँ। उसका दिल घबराने लगा। उस लड़की को गए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, पर वो अभी तक नहीं आई थी। अचानक अब्दुल्ला को लगा जैसे उसके आसपास कोई है। उसे किसी के सांसों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसे अपनी गर्दन पर दबाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसे अपनी गर्दन पर सुइयां सी चुभती महसूस हुई तो वो सर से पांव तक कांप गया। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिरता, उसने हिम्मत करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक खूंसा बनाया और फिर एक तरफ का अंदाज़ा करके पूरी ताकत से उसे घुमाया। एक हल्की सी चीख उसे सुनाई दी और साथ ही उसकी गर्दन पर दबाव भी कम हो गया। चीख किसी बूढ़े आदमी की थी। सख्त सर्दी में भी उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक पड़ी। फिर उसे अपनी तरफ एक रोशनी आती दिखाई दी। ये रोशनी एक लालटेन से फूट रही थी जिसको सबा ने उठाया हुआ था। लगता है बारिश की वजह से बिजली का कनेक्शन कट गया है। अब पता नहीं कब तक ठीक होगा। बस तुम मेरे पीछे पीछे चलते आओ, सबा ने उससे कहा, और वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने पर मजबूर हो गया। वो लड़की उसे अलग अलग कमरों से होती हुई एक हॉल में ले आई। ये हॉल बाकी सारे कमरों से जिनसे वो गुजर कर आया था बड़ा था। इस बड़े हॉल में सिर्फ एक चारपाई थी। उसमें एक चिराग जल रहा था। हैरत की बात यह थी कि उस चिराग से फूटने वाली रोशनी लाल रंग की थी, जो कि उस माहौल को रहस्यमय बना रही थी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, सबा ने कहा, और फिर अब्दुल्ला का जवाब सुने बगैर वहाँ से चली गई। अब्दुल्ला एक दफ़ा फिर इस बड़े हॉल में तन्हा रह गया था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्म भाप उठता हुआ खाना और पानी का एक जग था जिसमें लाल रंग का गाढ़ा शरबत था। अब्दुल्ला को भूख तो थी ही, गर्म खाना देखकर और भी तेज हो गई। उसने ये भी न सोचा कि थोड़े वक्त में खाना कैसे तैयार हो सकता है। अब्दुल्ला ने जैसे ही पहला नवाला लिया उसे कै आ गई, क्योंकि उस खाने का जायका, टेस्ट बिल्कुल अजीब था। क्या हुआ? सबा ने परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, अब्दुल्ला ने बहाना किया। ठीक है, पानी तो पी लो, सबा ने कहा तो अब्दुल्ला ने जग से गिलास भरा और गटागट पी गया। पानी पीते ही अब्दुल्ला को अपने सर में दर्द महसूस हुआ और उसके बाद वो होश की दुनिया से बेगाना होता चला गया। रात के न जाने कौन से पहर उसकी आंख खुली। कमरे में लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। अब्दुल्ला को अपने ऊपर एक साया झुका हुआ महसूस हुआ। अब्दुल्ला ने जैसे ही उसको बालों से पकड़कर ऊपर उठाया तो उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई, क्योंकि उसके ऊपर झुकने वाली एक चुड़ैल थी जो कि उसका खून पी रही थी।
उस चुड़ैल का चेहरा बेहद काला था। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और आंखें अंगारों की तरह लाल। उसने अपने होश पर काबू पाते हुए उसे जोरदार धक्का दिया और दौड़ लगा दी। वो उस कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ भागने लगा। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो दरवाज़ा अब खुला हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद उसने अपनी रफ्तार में बिल्कुल कमी नहीं की और अंधाधुंध भागता रहा। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि वो अब कहाँ भागा जा रहा है। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी जान बचाने की, उस धोखा देने वाली चुड़ैल से। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। सितारे चमक रहे थे। बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ बन गया था। लगातार भागने से वो बहुत थक गया। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगीं। अचानक उसका पाँव किसी बड़े पत्थर से टकराया और उसके साथ ही वो होश की दुनिया से बेगाना होता चला गया। उसने जब आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। वो घबराकर उठने ही वाला था कि उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। लेटे रहो बेटा। उसने चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा तो उसकी नज़रें एक बुज़ुर्ग पर पड़ी जिनकी उम्र कम से कम 80 साल के लगभग होगी। उनके हाथों में तस्बीह थी और बदन पर सफ़ेद कपड़ा। आप कौन हैं? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? और मुझे यहाँ कौन लाया? अब्दुल्ला ने कई सवाल एकदम बुज़ुर्ग से कर डाले। वो बुज़ुर्ग पहले तो थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम बहुत थके हुए मालूम होते हो। नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज़ बताइए कि मैं कहाँ हूँ। अब्दुल्ला ने बुज़ुर्ग से रिक्वेस्ट की। जब बुज़ुर्ग ने अब्दुल्ला को इस कदर परेशान और हैरान देखा तो बोले, तुम मुझे उस रास्ते पर बेहोश पड़े मिले थे। तुम्हारी हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तुम पसीने में शराबोर थे। लगता है तुम्हारे साथ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। मुझे बताओ बेटा, तुम बेहोश क्यों हुए थे? शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। अब्दुल्ला ने बुजुर्ग को अपना हमदर्द समझा और अपने साथ गुजरा सारा वाकया, सारी घटना कह सुनाई। बुजुर्ग उसकी कहानी को ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, ओहो, तो ये बात है। पर आप कौन हैं बाबा जी? अब्दुल्ला ने दोबारा फिर वही सवाल दोहराया। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। इसी जंगल में मेरा डेरा है, बुजुर्ग ने परिचय करवाया। बहुत सी बागी और जिद्दी चुड़ैलों और बुरी आत्माओं को मैंने कैद कर रखा है। इस जंगल की हर चीज़ पर मेरी हुकूमत है। पर लगता है तुमने जिस चुड़ैल से पीछा छुड़ाया है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर थी। एक बात याद रखो, चुड़ैल जिस इंसान का खून एक बार चख लेती है उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक उसके सारे जिस्म का खून ना निचोड़ ले। और उसने तुम्हारा खून चख लिया है और अब वो तुम्हें ज़रूर ढूंढेगी। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को ये सब बतलाया तो वो घबरा गया। उसका वास्ता जिंदगी में चुड़ैल से नहीं हुआ था। उसने उनके बारे में सिर्फ कहानियाँ सुन रखी थीं। उसे क्या मालूम था कि जिन कहानियों को सुनकर वो हंसता था, एक दिन उसकी असली ज़िंदगी में भी इन चीज़ों का सामना होगा। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला का डरा चेहरा देखा तो उसे दिलासा दिया कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ। ये मेरा इलाका है और यहाँ पर मेरा राज चलता है। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी जिन भूत यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पर भी जिन रहते हैं पर वो सब मेरे अंडर में हैं। मुझे पता करना होगा कि वो चुड़ैल जिससे तुम मिले थे वो कौन थी। ये सब मालूम करने के लिए मुझे आज रात अमल करना होगा। अब तुम फिलहाल आराम करो, मैंने तुम्हारे नाश्ते के लिए कह दिया है। ये कहकर बुजुर्ग झोपड़ी से बाहर निकल गए। अब्दुल्ला एक बार फिर अकेला रह गया। उसने झोपड़ी का जायजा लिया। उसमें घास फूस का फर्श, पानी का एक घड़ा और मिट्टी का गिलास मौजूद था। लेकिन जहाँ वो बुजुर्ग बैठे थे वहाँ पर किसी जानवर की खाल बिछी हुई थी। फिर उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, खाना खा लो बाबूजी। अब्दुल्ला ने पलट कर देखा तो डर से उसकी सांस रुकने को थी। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आवाज़ देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक अजीबो गरीब चीज़ था। कौन हो तुम?
اس نے ڈرتے ہوئے لہجے میں اس عجیب و غریب چیز سے پوچھا۔ میرا نام کالو ہے، اس نے انسان کی طرح آگے بڑھ کر کہا اور کھانا چارپائی پر رکھ دیا۔ میں بابا جی کے ساتھ رہتا ہوں۔ عبداللہ نے کالو سے کئی اور سوال کر ڈالے۔ میں ایک جن ہوں بابو جی۔ پہلے بابا جی نے مجھے قید کیا تھا، پھر مجھے آزاد کر دیا، لیکن ان کے اچھے بیہیویئر سے امپریس ہو کر میں ان کے پاس ہی رہ گیا۔ وہ غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھوک تو عبداللہ کو زوروں کی تھی، گرم کھانا دیکھ کر اور بھی تیز ہو گئی۔ اس نے پہلے کھانے کی طرف اور پھر اس عجیب و غریب چیز کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے باہر بھیجنا چاہتا ہے، اس لیے چپ چاپ وہ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عبداللہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا اتنا ٹیسٹی تھا کہ وہ اسے منٹوں میں چٹ کر گیا۔ اس کے بعد اس نے جگ سے پانی پیا، جس سے اس کی کھوئی ہوئی طاقت پھر سے بحال ہو گئی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو وہ اندر آیا اور برتن لے کر چلا گیا۔ کھانا کھا کر عبداللہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ دل ہی دل میں اس چڑیل اور بزرگ کے بارے میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں بابا جی اس چڑیل کے بارے میں جان پائیں گے یا نہیں۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے بعد کب وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کے وقت تک وہ سوتا رہا۔ شام کو بزرگ کے اٹھانے پر اس کی آنکھ کھلی، جو کہ اسے کھانا کھانے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اس چڑیل کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کچھ پتہ چلا کہ نہیں۔ بیٹا ابھی تک پتہ نہیں چلا، اس کے لیے عمل آج رات کروں گا، تم بے فکر رہو۔ اگر اوپر والے نے چاہا تو اس کی کمزوری معلوم کر کے اسے فنا کر دوں گا۔ بزرگ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، اس نے دل ہی دل میں کہا، پھر ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے لگا۔ شام کو جاتے ہوئے بزرگ نے عبداللہ کو سختی سے منع کیا کہ آج رات تم اس جھوپڑی سے باہر مت نکلنا، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا جی، جیسا آپ کا حکم، عبداللہ نے کہا۔ شاباش بیٹا، یہ ہوئی نا اچھی بات، بزرگ نے اسے تھپکی دی۔ اب تم سو جاؤ، مجھے عمل کے لیے جانا ہے، دعا کرنا کہ میں کامیاب لوٹوں۔ یہ کہہ کر بزرگ جھوپڑی سے باہر نکل گئے۔ عبداللہ پھر لیٹ گیا۔ اس بار اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کو بزرگ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اس چڑیل کو ختم کر دیں گے۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ رات کو اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی باہر بلا رہا ہو۔ پہلے پہل تو اسے یہ وہم لگا، پر جب آوازیں لگاتار سنائی دینے لگی تو اسے یقین ہو گیا کہ باہر کوئی ہے۔ وہ اٹھ کر باہر جانے والا تھا کہ اس آواز کے بارے میں معلوم کر سکے۔ پھر اسے بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا آج کسی بھی حالت باہر مت نکلنا۔ اس نے باہر جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور آ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ ساری رات اسے یہی آوازیں پریشان کرتی رہیں۔ پھر اس نے ان سب کو انسنا کر دیا اور یوں ہی کروٹ بدلتے رات گزر گئی۔ صبح اس کے لیے کالو ناشتہ لے کر آ گیا۔ اس نے اس سے بزرگ کے بارے میں پوچھا کہ وہ آئے کہ نہیں۔ نہیں، ابھی تک نہیں آئے، پر جب آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیے اور ناشتہ کر لیجئے۔ عبداللہ نے اٹھ کر گھڑے سے پانی لیا اور ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح وہ برتن خالی ہوئے تو کالو اسے اٹھا کر چلتا بنا۔ صبح کے 9 یا 10 بجے اس کا لمبا انتظار ختم ہوا اور بابا جی واپس آ گئے۔ آتے ہی عبداللہ نے ان سے چڑیل کے بارے میں پوچھا۔ غور سے سنو بیٹا، وہ بہت ہی ظالم اور طاقتور چڑیل ہے۔ رات کے عمل میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ معصوم اور سیدھے سادے مسافروں اور راہگیروں کو بہلا پھسلا کر کھنڈیر میں لے جاتی ہے، جہاں وہ تمہیں بھی لے گئی تھی۔ پھر وہ وہاں ان کا خون پیتی ہے۔ لوگوں کا خون پی کر ہی وہ نوجوان اور خوبصورت دکھتی ہے، ورنہ اس کا اصلی چہرہ وہی ہے جو تم نے خون پیتے ہوئے دیکھا تھا، اور جس بوڑھے کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے، اصل میں وہ اس کا استاد ہے، جو کہ ایک بری آتما ہے۔ خون پینا ان دونوں کا شوق ہے۔ بیٹا، ان کی طاقتیں انسانی خون پینے اور گوشت کھانے سے بہت بڑھ گئی ہیں۔ بیٹا، ان کو مارنا اب بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اگر ان کا کوئی حل نہیں کیا گیا تو وہ ایسے ہی معصوم اور بے قصور لوگوں کو مارتے
और उनका खून पीते रहेंगे और अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। बाबा जी, मैं उनको ज़रूर ख़त्म करूँगा। बुजुर्ग की बातें सुनकर अब्दुल्ला जोश और जज्बे से बोला, शाबाश बेटा, एक अच्छे इंसान से यही उम्मीद हो सकती है। बुजुर्ग अब्दुल्ला की हिम्मत की दाद देते हुए बोले, बेटा मेरे साथ तुम्हें भी एक ख़तरनाक अमल करना होगा जिससे तुमको बेपनाह ताकतें मिल जाएंगी और इन्हीं ताकतों से तुम उन दोनों का मुकाबला करके उन्हें ख़त्म कर सकते हो। वैसे तो ये अमल मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन तुम्हारा साथ होगा तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा, इस अमल में तुम्हें हर तरह से डराया धमकाया जाएगा और तुम्हारे अमल को नाकाम बनाने के लिए कई तरीके आजमाए जाएंगे और हिसार से बाहर निकालने की हर तरह से कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम अमल छोड़कर हिसार से बाहर आ गए तो अपनी जान से जाओगे, और उसके विपरीत अगर तुम डटे रहो तो जीत तुम्हारी होगी। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को अमल के ख़तरों से और डिटेल से आगाह किया। मैं हर तरह की मुसीबत और आफत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ बाबा जी, अब्दुल्ला ने पक्के इरादे से कहा। फिर बुजुर्ग ने उसे अमल के कलमात यानी मंत्र याद करा दिए, जिसे उसने अच्छी तरह याद कर लिया। बुजुर्ग दोबारा बोले, बेटा ये अमल 3 दिन का है क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं, और हाँ, ये अमल तुम्हें जंगल में करना होगा। फिर बुजुर्ग ने उसे एक खंजर और तावीज़ दिया और बोले, इनको संभाल कर रखना और तावीज़ को खुद से जुदा नहीं करना, क्योंकि इनके होते हुए किसी भी भूत या जिन का वार बेअसर है। अब्दुल्ला ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। रात के 8 बज रहे थे। जंगल बहुत ज़्यादा घना था। अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर एक जगह को साफ किया, फिर अपने साथ लाए खंजर की नोक से हिसार खींचा यानी घेरा खींचा और उसमें बैठकर अमल के कलमात यानी मंत्र पढ़ने लगा। कुछ पल तो सब कुछ ठीक रहा, फिर तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि हवा हिसार से बाहर ही थी। हवा बहुत तेज़ हो गई थी। ऐसे लगने लगा जैसे पेड़ जड़ों से उखड़ने वाले हों। कुछ देर बाद तूफान का जोर टूट गया। अब हर तरफ पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए थे। फिर उसे शेरों की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल धक धक करने लगा। उसे 2 शेर अपनी तरफ आते दिखाई दिए। ये शेर बहुत ही खूनख्वार लग रहे थे। वो धीरे धीरे अब्दुल्ला की तरफ बढ़ने लगे। एक बार तो उसका दिल किया कि उठकर भाग जाए, फिर बुजुर्ग की आवाज़ पर उसको ढारस बंधी कि बेटा, ये सब नज़र का धोखा है। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर ज़ोर से अमल पढ़ने लगा। शेरों की आवाज़ उसे करीब से करीब आती महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर देखा तो शेर बिल्कुल ही करीब आ गए। फिर उन दोनों ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन वो हिसार से टकराते ही गायब हो गए। अब वो एक नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार था। रात के 2 बजने वाले थे कि उसे एक मेमने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटा सा मेमना, जो कि शक्ल और सूरत के लिहाज से बहुत ही मासूम था, उसके सामने खड़ा था। उसे उस मेमने पर बहुत तरस आया। फिर उसने एक खौफनाक बला को देखा जो उस बकरी के बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। उस बला की तरफ देखकर वो बच्चा और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। वो बला इस कदर खौफनाक थी कि खुदा की पनाह। बला ने गुस्से भरी नजरों से अब्दुल्ला को देखा, फिर बोली, ऐ लड़के, अपना अमल छोड़ दे, वरना मैं इस बकरी के बच्चे को खा जाऊंगी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बिजली कड़क रही हो। उसने उस बला की बात पर ध्यान नहीं दिया और अमल पढ़ने में बिजी रहा। अब्दुल्ला को बुजुर्ग ने बताया था कि अमल में नज़र आने वाली घटनाएं महज फरेब और नज़र का धोखा होंगे और अमल को ख़त्म करने के लिए होंगे, इसलिए वो डटा रहे। उस बला ने उस बच्चे को उठाया और उसकी नज़रों के सामने चीर फाड़ करके खा गई। अब्दुल्ला के लिए वो मंजर दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। उस बच्चे को खाने के बाद वो अब्दुल्ला की तरफ बढ़ी और बोली, ऐ लड़के, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले और अमल छोड़ दे और यहाँ से चला जा, वरना तेरा हश्र मैं इससे भी बुरा करूँगी। अब्दुल्ला ने इसको सिर्फ धमकी समझा
और अमल पढ़ने में बिजी रहा। फिर वो बला गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। उसके तेवर कुछ ठीक नहीं थे, पर जैसे ही वो हिसार से टकराई, उसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया और वो उसके सामने जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। अब्दुल्ला को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। उसने अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लीं और फिर पूरी रात पुरअमन रही, यानी शांत रही। अब्दुल्ला का एक रात का अमल पूरा हो गया, क्योंकि सुबह हो गई थी। फिर उसे बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, अपनी आंखें बंद कर लो बेटा। उसने ऐसा ही किया और जब आंखें खोली तो खुद को बाबा जी की झोपड़ी में पाया। बुजुर्ग उठकर अब्दुल्ला से मिले और एक रात का अमल पूरा होने पर और डटे रहने पर उसे मुबारकबाद दी। नाश्ता करने के बाद बुजुर्ग ने उसे सो जाने के लिए कहा, क्योंकि आज आने वाली रात फिर उसे जागना था। रात जागने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थीं, इसलिए वो बिस्तर पर लेट गया और मीठी नींद लेने लगा। शाम तक वो सोता रहा, फिर हमेशा की तरह उठकर खाना खाया। फिर बुजुर्ग ने उसे रात के अमल के खतरे के बारे में आगाह किया और उसे डटे रहने का कहा। फिर उसने खंजर और तावीज़ जो कि बुजुर्ग ने उसे दिए थे उठा लिए। बाबा जी ने उसे ढेरों दुआएं दी और आंखें बंद करने के लिए कहा, क्योंकि उसके अमल का वक्त हो गया था। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं तो अपने आप को अमल वाली जगह पर खड़ा पाया। बुजुर्ग के पास वाकई बहुत ताकतें थीं, जिसकी वजह से वो उसे मिनटों में उसकी जगह पर पहुंचा देते, वरना अगर उसे पैदल चलना पड़ता तो ना जाने वो उस जगह पर कितनी देर में पहुंचता। उसने अपनी जगह को साफ किया, हिसार खींचा और बैठकर पढ़ने लगा। वो अब आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही जानता था कि आज की रात पहले वाली रात से ज्यादा सख्त होगी। उसे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि आसमान से बारिश होने लगी। वो डर गया, क्योंकि ये आम बारिश नहीं बल्कि खून की बारिश थी। हैरत की बात यह थी कि कल की तरह ये सब हिसार से बाहर हो रहा था। फिर उसे दूर से अपनी तरफ एक लड़की आती दिखाई दी। वो जब उसके पास आई तो अब्दुल्ला उसके हुस्न में खोकर सब कुछ भूल गया। वो लड़की हिसार से थोड़ा हटकर उसके सामने बैठ गई। वो बुत बना उस हुस्न की देवी को तके जा रहा था। वो लड़की दुखी थी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। वो लड़की अब्दुल्ला के दिल को भा गई। वो भी टिकटिकी बांधे अब्दुल्ला की तरफ देख रही थी। फिर वो उससे बोली, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो हिसार से बाहर निकल आओ। हम शादी करके एक नई दुनिया बसाएंगे। अब्दुल्ला उसके हुस्न के सहर में जादू में जकड़ चुका था। वो हिसार से बाहर निकलने ही वाला था कि बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, बेटा ये सब एक फरेब है। उस लड़की की बातों में मत आओ। ये खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत चुड़ैल है। हिसार से बाहर निकलते ही ये तुम्हें मार डालेगी। बाबा जी की आवाज़ सुनकर वो उस लड़की के जादू से आज़ाद हुआ। उसने खुद को बहुत कोसा और अमल दोबारा पढ़ने में लग गया। उस लड़की ने उसे बहुत बहलाया फुसलाया, पर अब वो संभल चुका था। लड़की ने उसे दौलत और शोहरत का लालच दिया, पर अब वो उसके चक्कर में कहाँ आने वाला था। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो लड़की ने अपना रूप बदलना शुरू किया। उसके मुंह से 2 लंबे लंबे दांत निकल गए। उसके नाखून कई इंच के हो गए। उसकी नाक बिल्कुल गायब हो गई और बाल बाल जमीन को छूने लगे। वही लड़की जिसको पहले वो हुस्न की देवी समझ रहा था, फिदा हुआ जा रहा था, अब उसको देखकर उसे डर लग रहा था। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसके जिस्म से उठने वाली बदबू से अब्दुल्ला का दिमाग फटा जा रहा था। दिल यूं जोर जोर से धड़कने लगा जैसे पसलियों के पंजर को तोड़कर बाहर निकल आएगा। करीब आती आती जब वो हिसार से टकराई तो उसे आग लग गई। वो यूं जलने लगी जैसे उस पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया हो। इस तरह जलती वो राख का ढेर बन गई और उसके साथ ही अब्दुल्ला के दूसरे दिन का अमल भी पूरा हो गया। अब्दुल्ला ने हिसार से बाहर कदम रखा। उसके सामने वही खंडर वाला बूढ़ा जाहिर हो गया, यानी प्रकट हो गया। वो गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। बूढ़े ने गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर कुछ पढ़कर उसकी तरफ फूंक मारी तो तीरों की एक बौछार
अब्दुल्ला की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो करीब आते आते गायब हो गए। बूढ़े ने अपना वार नाकाम देखा तो और भी ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए तो एक चमकती तलवार उसके हाथ में आ गई। अब्दुल्ला पहले तो उससे डर रहा था, मगर अब वो तैयार था, और फिर जैसे ही बूढ़े ने वार किया तो उसका वार नाकाम हो गया। फिर अचानक बूढ़े की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। गर्दन के कटते ही खून फव्वारे की तरह बहने लगा। वो कुछ देर तड़पता रहा, फिर मर गया। उसके मरते ही वो हवा में गायब हो गया। फिर अब्दुल्ला को बाबा जी की आवाज सुनाई दी, बेटा जल्दी से आंखें बंद करो वरना चुड़ैल आकर तुम्हें मार डालेगी। अब्दुल्ला ने फौरन आंखें बंद की और जब खोली तो वो झोपड़ी में था। बाबा ने उसे खुशी से गले लगाया। वाह बेटा वाह, तुमने तो आज कमाल कर दिया। अब तुम आसानी से चुड़ैल को मार सकोगे। बाबा जी, मेरी जीत में सबसे बड़ा कमाल तो आपका है। अच्छा ठीक है, अब बातें छोड़ो और खाना खाकर आराम करो। आज आखिरी रात का अमल बाकी है और ये रात बाकी 2 रातों से ज्यादा सख्त होगी। इसमें तुम्हारे पास इतनी खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैलें आएंगी जिनकी सोच भी तुम्हारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी होगी। लेकिन बेटा, अपने दिल को मजबूत रखना। अब मंजिल बिल्कुल करीब है और मुझे यकीन है तुम उसे जरूर हासिल कर लोगे। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को हिम्मत दिलाई और वो उन्हें खामोशी से सुनता रहा। आज उसकी आंख पहले ही खुल गई थी। उसने झोपड़ी में देखा तो वहां कोई भी नहीं था। बाबा जी भी कहीं बाहर चले गए थे। उसने उठकर मुंह हाथ धोए और फिर झोपड़ी से बाहर आया। वो बाहर के मंजर को एंजॉय कर रहा था कि उसे एक तरफ से बुजुर्ग आते दिखाई दिए। वो बहुत परेशान लग रहे थे। वो उसके पास से गुजरकर बगैर कोई बात किए झोपड़ी में दाखिल हो गए। बुजुर्ग के इस रवैये पर उसे हद से ज्यादा हैरानी हुई। वो भी उनके पीछे चला आया। बुजुर्ग अंदर सर झुकाए गहरी सोच में डूबे थे। क्या हुआ बाबा जी? अब्दुल्ला ने परेशानी से सवाल किया। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बुजुर्ग ने साफ झूठ बोल दिया। कुछ बताइए, क्या हुआ है? मैंने इससे पहले आपको इतना परेशान नहीं देखा, अब्दुल्ला बोला। बेटा, उस चुड़ैल को पता चल गया है कि तुमने ही उसके उस्ताद को मारा है। अब वो तुम पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। उसने एक रात का ऐसा चिल्ला कर लिया है जिसकी वजह से वो और ताकतवर हो गई है, और उस बूढ़े ने भी मरने से पहले अपनी सारी ताकत उसको दे दी, जिससे वो और ताकतवर हो गई। और तुम्हें जो ताकतें इस अमल से मिलेंगी वो उसके मुकाबले के लिए कम हैं। उससे लड़ने के लिए उससे भी ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। मैं इसी वजह से परेशान हूँ कि तुम उसका मुकाबला कैसे कर पाओगे। बुजुर्ग की बातें सुनकर उसका मुंह लटक गया। अब एक ही रास्ता है बेटा, पापा जी ने दुखी मन से कहा। वो कौन सा? उसने बुजुर्ग से सवाल किया। मुझे भी अपनी कुछ ताकतें तुम्हें देनी होंगी। सिर्फ इसी हालत में तुम उसके सामने ठहर पाओगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए तो मेरी कुछ ताकतें जो मैंने इकट्ठी की थी बेकार हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब मैं तुम्हें सौंप दूँ। बुजुर्ग की बातें सुनकर अब्दुल्ला की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसने रोते हुए कहा, पापा जी, मैं आपका कुछ भी नहीं लगता था, फिर भी आपने मुझे अपने बेटे की तरह रखा, मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझा, मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ की कि जिनका बदला मैं आपकी गुलामी करके भी अदा नहीं कर सकता। अब आप अपनी ज़िंदगी में आपने जो भी हासिल किया था वो मुझे देकर एक और एहसान करना चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुमने मुझे अपना दुख बताया तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैंने तुम पर कोई एहसान तो नहीं किया, बल्कि ये सब तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ था। और वैसे भी अगर अपनी ताकतें तुम्हें नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? मैं उन्हें बर्बाद भी तो नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। ठीक है बाबा जी, मैंने आपको उस्ताद समझा है, इसलिए आपकी जो मर्जी है करिए, मैं आपके हर हुक्म को मानूंगा। शाबाश बेटा। फिर बुजुर्ग उसे लेकर उस खाल पर बैठ गए जो कि झोपड़ी में एक कोने में बिछी हुई थी। बुजुर्ग ने उसे अपने सामने बैठने को कहा। अब्दुल्ला ने ऐसे ही किया। फिर उनके हुक्म पर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर बुजुर्ग अब्दुल्ला के सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे, फिर फूंके मारनी शुरू कर दी। उनकी हर फूंक पर
عبداللہ کی حالت بدل جاتی۔ اسے یوں لگتا جیسے اس کے جسم میں کوئی گرم چیز داخل ہوئی جا رہی ہو۔ وہ اسی حالت میں 1 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ پھر بابا جی کے حکم سے عبداللہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنے آپ میں صاف بدلاؤ نظر آنے لگا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک تھی جو بابا جی کی آنکھوں میں تھی۔ اب تم عام انسان نہیں رہے۔ اس وقت تمہارے قبضے میں کئی آتمائیں، بری آتمائیں، جن چڑیلیں آ چکی ہیں۔ بیٹا، ان طاقتوں کو کبھی غلط استعمال نہیں کرنا۔ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرتے رہنا، سیوا کرتے رہنا، کسی کو مایوس نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں بزرگ نے کی جن پر قائم رہنے کا، جن پر ڈٹے رہنے کا عبداللہ نے وعدہ کیا۔ آج اس کے عمل کی آخری رات تھی۔ بزرگ نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی، پھر بولے، آج رات تمہارے پاس وہی چڑیل آئے گی۔ تم مجھ سے بالکل نہیں ڈرنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اپنے عمل کو پورا کرنا اور کسی بھی حالت میں حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ رات ہونے والی تھی۔ عبداللہ نے جی بھر کر بزرگ سے باتیں کی۔ پھر بابا جی نے عبداللہ کو گلے سے لگایا اور کہا، اب تمہارے عمل کا وقت ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھنا جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا، ورنہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اس نے بابا جی سے وعدہ کیا کہ وہ کسی حالت میں ان کی باتوں کو نہیں بھولے گا۔ پھر بابا جی نے عبداللہ کو طاقتوں کے استعمال کا صحیح طریقہ بھی بتایا۔ عبداللہ نے آنکھیں بند کر کے عمل پڑھا اور اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ آج کی رات بہت اندھیری اور خوفناک تھی۔ جنگل میں سوائے گیدڑوں اور جھینگروں کے کچھ نہیں تھا۔ پورے جنگل پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے حصار کھینچا اور بیٹھ کر عمل کرنے لگا۔ اسے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کئی ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب اس نے آوازوں کی طرف دیکھا تو اس کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی، کیونکہ اس کی طرف سینکڑوں گوشت سے خالی ڈھانچے دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور تیز بھالے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے کچا چبانے والے ہیں۔ اس نے دل کو مضبوط رکھا اور عمل میں بزی رہا، کیونکہ اسے بابا جی کی بات یاد تھی کہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ ڈھانچے حصار سے ٹکراتے ہی غائب ہو جاتے۔ ایسا صبح تک ہوتا رہا۔ آخری وقت میں وہی لڑکی نمودار ہوئی، یعنی پرکٹ ہوئی، جو اسے پہلی بار راستے میں ملی تھی۔ وہ مستانی چال چلتی ہوئی قریب آئی۔ اس نے عبداللہ کو بہت لبھایا، کئی حربے، کئی طریقے آزما ڈالے، مگر بیکار۔ پھر اس نے اپنی شکل بدلنا شروع کر دی۔ اس کے سارے جسم پر لمبے لمبے بال اگائے جن میں زہریلے کیڑے کل بلا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں تارکول جیسی ہو گئیں۔ اس کے 2 دانت جو کہ سامنے تھے باہر کو نکل آئے۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے عبداللہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، جس نے اس کا خون پیا تھا۔ اس نے عبداللہ سے وعدہ کیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گی، کبھی کسی کو نہیں مارے گی، لیکن اس کی معافیاں بھی ایک دھوکہ ہی تھیں۔ صبح ہونے والی تھی۔ عبداللہ کا عمل پورا ہو گیا، اس لیے اس نے دعا پڑھ کر حصار سے باہر قدم نکال لیے۔ اس کا باہر نکلنا تھا کہ چڑیل اس پر برس پڑی۔ اس نے عبداللہ پر کبھی آگ کے گولے پھینکے تو کبھی تیر، کبھی خون کی بارش کی تو کبھی سانپ بچھو، مگر سب کے سب عبداللہ کے قریب آتے آتے ختم ہو جاتے۔ جب اس چڑیل نے اپنے سارے وار ناکام دیکھے تو وہ گڑ گڑانے لگی۔ عبداللہ نے عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس کے باڈی پارٹس اس کی باڈی سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ عبداللہ نے اور عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ مصیبت کے ٹلنے پر عبداللہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تیز آندھی شروع ہو گئی اور ان گنت بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے اپنے ساتھی کی موت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ پھر عبداللہ نے دل میں بزرگ کے بارے میں سوچا اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر کھولی تو وہ بزرگ کے سامنے تھا۔ اسے دیکھتے ہی خوشی سے بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا جی نے عبداللہ کو گلے سے لگایا اور بولے، چڑیل کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب وہ اپنے دادا دادی سے ملنے جا سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ اب اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ اس نے بابا جی سے ڈھیروں دعائیں لی اور واپس گھر آ گیا اور بابا جی کے کہے کے مطابق ضرورت مند اور دکھی لوگوں کی مدد میں وقت گزارنے لگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے
تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔